of textile production with focus on domestic and international trade. As we हम सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ही स्थिति बहुत ही विकट है और हर आदमी को अपने लेवल पे कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और जो भी प्रॉब्लम है हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। तो मेरा यही है कि अगर अपन ओवरऑल देखें इंडियन सिनेरियो ग्लोब सिनेरियो, तो जो डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें कि जो इंडियन इंडस्ट्री टोटल अपैरल एंड एक्सपोर्ट टोटल इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके अंदर करीबन $74 बिलियन का अपना बिजनेस है अभी, जो कि बढ़ करके 2025 से एस्टिमेटेड है $164 बिलियन तक का। और टोटल जो वर्ल्ड का जो ग्लोबल बिजनेस है अपैरल मार्केट टेक्सटाइल पुट टुगेदर इज अराउंड $1900 बिलियन। अब ये बात करते हैं अपन एक्सपोर्ट फ्रंट पे जब आते हैं तो इंडिया विच वाज अर्लियर सेकंड पोजीशन, नाउ वी हैव कम डाउन टू थर्ड पोजीशन with $37 billion. Germany has taken over recently, and China, of course, with 35% share on number one. So in the global market, we have 4%. Germany has a 5%. Now ये challenges अपने सामने है because जो position इंडिया की है उसमें अगर अपन देखें कि क्या इस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। कोविड-19 एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था और उसके क्या इम्पैक्ट है वो अभी इट अबाउट टू कम। लेकिन मैं पहले स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालिसिस करके फिर कोविड-19 पे अपन करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेटजीज जो सबके लिए क्या बेस्ट सूट होती है, उसके अकॉर्डिंगली हर आदमी को डिसीजन लेना होगा और सर्वाइव भी करना होगा। और उसके लिए मैं कुछ बातें जो मेरे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा मेजर टेक्सटाइल सेंटर है और इंडिया का करीब 52% ऑफ पीवी डाइट शूटिंग्स का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो एंड अराउंड 25,000 करोड़ का टर्नओवर भीलवाड़ा सिटी से है। तो इसको परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले कि जो स्ट्रेंथ है इंडियन टेक्सटाइल की उसको ब्रीफ में डिस्कस कर लें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है अपने ह्यूज टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने पास है। स्पिनिंग में वी हैव 23% ऑफ द वर्ल्ड कैपेसिटी एंड व्हेन इट कम्स टू द अपैरल इट इज ओनली 6% ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच इज वेरी वेरी लेस। इट मींस this clearly shows that we are good world class in spinning, but we are not in weaving and processing and garmenting later on. It means it requires huge support from government as well from the entrepreneurship, how we can find a solution to overcome this problem. Second अपनी strength है efficient multi fiber raw material manufacturing capability. इंडिया में जो कैपेबिलिटी अपनी रॉ मटेरियल्स की, चाहे पीएसएफ का प्रोडक्शन हो, वीएसएफ का हो, मैन मेड में बात कर रहा हूँ, कॉटन आल्सो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन कॉटन प्रोडक्शन। तो ये सब चीजें अपने फाइबर एंड पे वी आर क्वाइट सफिशिएंट। नाउ थर्ड कम्स स्ट्रेंथ इज लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड एंड चीप वर्कफोर्स। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हाई मैन पावर वी हैव दैट स्ट्रेंथ विद अस। चौथा पॉइंट है एंटरप्रेन्योर स्किल, बिकॉज एवरी एंटरप्रेन्योर दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड मैनेजमेंट टू, वो भी अपनी एक स्ट्रेंथ है। ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल, बिकॉज यू सी व्हेन इट्स 35% चाइना शेयर एंड इंडिया ओनली 4%, सो इफ 10% डिबैकल ऑफ चाइना का जो शेयर अगर होता है तो इंडिया को 90% ग्रोथ मिलती है। इसके लिए क्या अपनी इंडियन इंडस्ट्री रेडी है इस गिवन सर्कमस्टांसेस में, जहाँ पे कि अभी बहुत ही प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। ये प्रॉब्लम कैसे है उसके बारे में अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लो इंपोर्ट कंटेंट है अपने यहाँ पे, बिकॉज रॉ मटेरियल काफी अपने यहाँ पे अवेलेबल है, तो अपना इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कंपैरेटिवली कम है। और फ्लेक्सिबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स भी अपने यहाँ पे ठीक है। तो ये तो रही अपनी स्ट्रेंथ। आदमी को विन करने के लिए अपने स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना चाहिए और वीकनेस को दूर करना चाहिए, सो टू गेट इज सक्सेस। नाउ कम टू द वीकनेसेस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। We have a increased global competition है हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, और जो आफ्टर कोटा रिजीम 2005 के बाद कैपेसिटी बिल्टअप होगी और ये होगा तो उसका कुछ बेनिफिट मिला है, बट साथ में कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। और जो इंपोर्ट चीप टेक्सटाइल्स का हो रहा है फ्रॉम एशियन कंट्रीज, वो भी एक इंडियन इंडस्ट्री की ग्रोथ को रोक रहा है।
और कुछ पुराने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अभी भी चल रही है चाहे सभी सेक्टर्स में, वो भी एक ड्रैग करती है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। फिर पुअर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अपने यहाँ पे इतना डिलेज है बिकॉज स्मॉलर कैपेसिटीज हैं और टाइमली कमिट नहीं कर पाते हैं, वो भी एक हमारे को एक प्रॉब्लम है। ह्यूज अनऑर्गेनाइज एंड डिसेंट्रलाइज सेक्टर है, वो भी एक अपनी वीकनेस है। एंड हाई प्रोडक्शन कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर एशियन कंट्रीज, चाहे वो पावर की हो, चाहे वो फाइनेंस कॉस्ट हो, चाहे वो कॉस्ट हो, उसमें भी इंडिया का जो ग्रेडियंट है वो काफी नीचे लेवल पे है हम लोग। तो ये सब वीकनेसेस हैं जो सब लोगों को पता है, बट वी हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन निकलने के भी कैसे अपन स्टैंड इसको कर सकते हैं। तो जो मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा कि व्हाट वी हैव टू थिंक ऑन एंड हाउ वी कैन अचीव इन दिस चेंज आफ्टर कोविड-19। जो पेंडेमिक है ये बहुत ही दुखद है और इसका कोई सोल्यूशन भी अभी किसी लेवल पे मिल नहीं पा रहा है, और सब लोग वरीड भी हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, बिकॉज देखते हैं कि जब मार्केट ही ओपन नहीं हो रहे हैं तो सेल्स भी नहीं हो रही है, और करीबन जो एस्टिमेटेड लॉस के जो फिगर आ रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन, यूएस और ग्लोबली अराउंड $300 बिलियन का लॉसेस होने का चांसेस है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अराउंड 40% ऑफ द टोटल विल बी अफेक्टेड, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस सिनेरियो में जो अपने को एज ए टेक्सटाइल कम्युनिटी करना है, सोचना है, एक तो है कि वैल्यू प्रोडक्ट्स डिमांड रहेगा, मतलब वैल्यू मींस रियल वैल्यू फॉर द मनी जिसको मिले, तो क्या चीज ऐसा कम कॉस्ट पे मिल सकता है, वो एक रास्ता होगा कि जहाँ पे लोग मिल करके अपने मार्जिन को थोड़ा बहुत कम करके मार्केट को सर्वाइव करने के लिए, अपने खुद के सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने बताया इंडिया के लिए, चाइना को जो मार्केट शेयर शिफ्ट होगा वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट बिल्डिंग, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट पे हो, वो लॉन्ग टर्म में अपने को बनानी पड़ेगी। और बेस्ट टूल उसके लिए जो है वो है कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। अगर हम एक दूसरे कोलैबोरेट करेंगे, चाहे वो मिल करके काम करेंगे, और हर आदमी को एक स्टेप आगे या पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे ध्यान देंगे, और अपने मार्जिन्स को कैसे बेटर करके कर सकते हैं, वो दो तरीके से हो सकता है। आपकी एक तो टॉप लाइन बढ़े और अपने कॉस्ट कंट्रोल हो। कॉस्ट कंट्रोल का भी एक सर्टेन बिलो उसके जा नहीं सकते हैं, इसलिए सबको ग्रोथ तो करना ही पड़ेगा। अब जो गिवन रिसोर्सेज हैं अपने पास, चाहे वो मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट, इन सबको 5 M's को ध्यान में रखते हुए अपने को ट्रस्ट लेवल को मेंटेन करते हुए इस टाइम पे जिसके पास कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज प्रॉपर्ली कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेटर ट्रस्ट के साथ, ये एक चैप्टर नया लिखना पड़ेगा जहाँ पे कि किसी की स्ट्रेंथ है, इज ए गुड मार्केटिंग मैन बट हैविंग नो मैन्युफैक्चरिंग बेस, जिसका अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, मार्केटिंग पुअर है, पर जिनकी मार्केटिंग अच्छी है, तो उन लोगों को आपस में कोलैबोरेट करके और इस डिफिकल्ट टाइम को पास करना पड़ेगा। दिस टाइम में बी 3 to 6 मंथ, नॉर्मल ऑपरेशन 3 मंथ्स लगेंगे, 6 मंथ में थोड़ा कर्व अप होगा, and then it will go further up. It means up to 2021 March, things will come to the normal level which was there in Feb 2020. ये मेरा असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। तो इस घड़ी के अंदर हर आदमी को बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि नया इन्फ्यूजन होगा नहीं कैपिटल का, पर जो स्ट्रेंथ है लोगों को उस कैपेसिटीज को यूज करने के लिए ये मिनिमम पॉसिबल समय में एक इस बारे में हम सब लोगों को बैठ करके, जहाँ पे जिसका ट्रस्ट लेवल ठीक हो वहां पे आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा जो बात हम करना चाह रहे हैं कि जो डी ग्लोबलाइजेशन होगा, फोकस ऑन डोमेस्टिक मार्केट। आफ्टर एवरीबडी सोचेगा भाई मेरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हो, वो सही चले, तो धीरे धीरे ट्रेड बैरियर्स खड़े होंगे। आई मीन तो उसमें बिकॉज इंडिया इज ए ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री and we have not a such big manufacturing capacity, but यहाँ पे कंजम्पशन भी है और प्रोडक्शन के भी जो चांसेस हैं वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम। कैश फ्लो फोकस रखना पड़ेगा, और सबको जो बिजनेस में है अपनी जो सेविंग्स है, अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अभी तो पीपल यूज टू स्पेंड लेविशली ऑन हियर एंड देयर, they have to control and they have to infuse the capital in the real business where you are working, because time is really very difficult.
and for that difficult time you have to save the money and you have to pump in with in the business where you are already in. So ये कैश फ्लो को इंटैक्ट रखते हुए अपनी सेविंग्स को बिजनेस में बढ़ाते हुए और अपने जो भी खर्चे हैं चाहे वो किसी भी लेवल पे हों उसको कम करके ही इस डिफिकल्ट टाइम को कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। जहां तक सवाल है कि ये काम अकेला नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस कोविड-19 के बाद जो ग्लोबली हो रहा है एवरीवेयर पीपल आर कमिंग, गवर्नमेंट्स आर कमिंग फॉरवर्ड. We also looking that in India, though we have a limited resources, but downward trend of the oil, even last night it was traded negative for moments, but that will have a big saving, so that our deficit will also be controlled because India has a huge exchequer for oil imports. तो जो पैसा बचता है वो किसी न किसी रूप में आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच गिव हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देती है, उसमें सरकार कुछ न कुछ रूप के अंदर क्या देती है अभी डिस्कशंस डिफरेंट लेवल्स पे हो रहे हैं, पर सरकार भी डिमांड को बढ़ाने के लिए जो कि बहुत ऑलमोस्ट जीरो है अभी, उसको बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ पैकेज कुछ न कुछ स्टिमुलस देना चाहेगी. कुछ खर्चा जब करेंगे वो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो ये प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे मनरेगा हो, मनरेगा, तो इसमें कुछ न कुछ पैसा अगर आता है फ्लो होता है बिकॉज गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स 2 महीने से ऑलमोस्ट बंद है, तो कहीं ना कहीं सारा मनी का जो फ्लो रुका हुआ है तो वो मनी का फ्लो भी होगा तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा. और इंडस्ट्री और जो आप देखते हैं कि भी जो रिजर्व्स है इंडिया के वो भी काफी अच्छे रिजर्व्स हैं, $500 बिलियन के रिजर्व्स हैं, तो सरकार कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसा ले सकती है जैसे इंडस्ट्री रिवाइव करें और जो इंडस्ट्री है वो कम समय में ऑपरेशन लेवल पे कितनी जल्दी पहुंच सकती है उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस या कुछ ना कुछ पैकेज सरकार दे सकती है, ये मेरा अपना मानना है. और जहां तक सवाल है कि अपन इंडिविजुअल जो लोग हैं जो अपन कैसे बेटर कर सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया. अब सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस में कि अपना जो बिजनेस है, पीपल वी हैव एक्सपीरियंस सीनियर पीपल विद अस एंड वी आल्सो हैव द यंग पीपल विद अस. सो जो सीनियर लोगों का एक्सपीरियंस है बिकॉज दैट कम्स विद योर टाइम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बिकॉज यू हैव एन नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इन योर माइंड. कौन सा ऑल्टरनेटिव कहाँ वर्क करता है कितना जल्दी वो एक एक्सपीरियंस से आता है. और जो यंग जो जनरेशन है उनका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का और वो इज मच बेटर, तो उनका कॉम्बिनेशन. सो व्हाट आई रिक्वेस्ट दैट वेयर एवर बिजनेस वी आर इन, हमको एक्सपीरियंस और यंग बॉयज की यंग जनरेशन की एनर्जी का यूज करते हुए वी शुड गो फॉर excellence in execution. अगर हम वो कर पाएंगे execute with excellence, probably we will be better off and we can also improve upon our credibility, our efficiency level. If we improve the efficiency or we improve the market share, definitely the cost will come down. It will improve our profits in times to come. तो ये जो चीजें हैं तो यंग जनरेशन को एक्सपीरियंस लोगों का गाइडेंस मिले और वो आगे अच्छा परफॉर्म करें और परफॉर्म करके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जो भी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेके अगर टेक्सटाइल बिजनेस बिकॉज वी नो इट इज अ वेरी वेरी थिन मार्जिन बिजनेस एंड हाई कैपिटल इंटेंसिव एंड वॉट एवर क्रेडिट्स वी आर हैविंग इट इज ऑल अनसिक्योर्ड. इट इज वॉट बिजनेस वी आर डूइंग in a trust basis because we have earned something from them and they want something from us. So the trust level is highest in textile business because it is a business which is people are carrying for years and years and they have built a personal relationship. तो ये सबसे बड़ा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिकॉज यहाँ पे कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ट्रस्ट का फैक्टर काफी हायर लेवल पे है और उसको अगर मेंटेन करके हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो परेशानी आई है उसको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में अपने को सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है. आई थिंक विद दीज वर्ड्स आई कैन क्लोज. I mean and because other things like related to textile we can have a question answer session where I can also learn something out of our experienced distinct participants and I can also add something if I'm able to do so. Thank you Jayesh bhai. स्ट्रेट मैसेज मदानी साहब ने दिया जो कोलैबोरेशन इनोवेशन, एक का स्ट्रेंथ दूसरे का स्ट्रेंथ होल्डिंग हैंड्स करके
यूथ का को एक्सपीरियंस के साथ गाइडेंस मिले और ट्रस्ट मेंटेन करके ये कोविड-19 की करंट पोजीशन को पार किया जा सकता है। मदनी साहब, अनिल बिहानी का क्वेश्चन है, जैसा आपने कवर किया, जी क्रूड ऑयल का कल का जो बड़ा ड्रॉप आया जी, उसका पीएसएफ फाइबर में क्या असर, क्या कोरिलेशन हुआ? इसमें जो प्रोरेटा अराउंड 40% तो 50% के बीच में गैप रहता है कि जो क्रूड की कम पे पीटीए और नेफ्टा और उससे जो बनता है, तो जो ड्रॉप होता है उसका 40% इम्पैक्ट आना चाहिए। अगर $25 से अगर ये $2.01 पे आया है, तो मेरे हिसाब से इसमें अब ये कितने समय तक रहता है, बिकॉज 15 डेज का गैप ये लेके चलते हैं, बिकॉज दैट इज अ ट्रांजिट टाइम वहां से जो पैलेट चलता है उससे यहाँ पे आने में। तो अगर ये रहता तो उसका 25 मतलब ये काफी 40% तक प्राइस कम होनी चाहिए एज पर द कैलकुलेशन ऑफ द क्रूड वर्सेस पीएसएफ प्राइसेस। हेलो, हाँ जी, यू कैन हियर मी? हाँ जी, हाँ यस आई कैन हियर यू। तो 40 आपने बताया रॉ मटेरियल के लेवल पे आपका एक्सपेक्टेशन है पीएसएफ, कॉटन और विस्कोस जी, करीब 30 to 40% डाउन जा सकता है। पीएसएफ के आपका प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। हाँ पीएसएफ, जी, कॉटन एंड विस्कोस, कॉटन एंड विस्कोस में तो ऑलरेडी बॉटम, देखो कॉटन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अभी भी लोएस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है, बिलो एमएसपी प्राइस है। ये डिमांड नहीं है, इसलिए सारा सिनेरियो इतना कम है कि अभी हो सकता है इसमें कोई 4-5-10% जा सकता हो, बट इट वुड नॉट गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज सीसीआई इज ऑल्सो देयर टू सपोर्ट कॉटन। जहां तक विस्कोस पल्प का सवाल है, हो सकता है उसमें 10% का ड्रॉप आ जाए, 15%, बिकॉज ऑलरेडी वो लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। ओके। अब पीवी के जैसा आप यू आर बिगेस्ट, एक वन ऑफ द बिगर प्रोडक्शन में है आप पीवी के, तो जी, पीवी में आपको व्हाट काइंड ऑफ डिमांड में चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी आफ्टर कोविड-19, पोस्ट कोविड-19? एक्चुअली हमारे मानना है कि अराउंड जून तक ये 30% कैपेसिटी पे ऑपरेट होंगे, 30 to 40% मई में, 50% के आसपास जून में, और जुलाई में 70% तक, बिकॉज मार्केट जो क्लोज होने से लोगों का फैब्रिक का स्टॉक रहता है, यार्न का स्टॉक है, फाइबर का स्टॉक है, तो इसको करेक्शन में इट विल टेक अनदर 3 months टाइम। सो आप देखिए मई में अराउंड 30% तक एक्सपेक्ट करते हैं, और 50% जून में, देन लेटर ऑन 70-80% इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये ओवरऑल ट्रेंड ऐसा ही रहेगा, चाहे फैब्रिक में हो, चाहे स्पिनिंग में हो, चाहे इसमें हो। ओके। आगे लोकल की डिमांड कैसी रहेगी? क्या इंडस्ट्री ऐसा कोई काम करेगी जो दिवाली को अच्छा टाइम कहा जाए? अच्छा टाइम क्या है कि लोग इसके ना, अगर मानसून जैसे अभी आईएमडी के डेटा है कि मानसून नॉर्मल रहेगा, इस साल भी क्रॉप अच्छी रही, और तो उससे थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा। और बेसिक नीड तो है ही है, बेसिक टेक्सटाइल्स, और जैसे स्कूल यूनिफॉर्म का सीजन ले लें या मैरिजेस का ले लें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बट डिमांड में जरूर थोड़ा सा कम रहेगा। और वो मिटिगेट करने के लिए इंपोर्ट जैसे कम हो जाता है, या इंपोर्ट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है सरकार, जो कपड़ा चीप आता है, तो इंडिया में कुछ ना कुछ बेटर डिमांड इंडियन क्लोथ्स की बढ़ेगी। तो मेरा मानना है कि इफेक्ट रहेगा, बट टू द ट्यून ऑफ 20% ड्रॉप तो मान के चलना ही चाहिए, 20-30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपन बात करें तो। ओके। राजस्थान में आप बेस है, राजस्थान की स्पिनिंग और वीविंग इंडस्ट्री कब और ग्रेजुअली कैसे शुरू होगी? इंडस्ट्री को 20th को हमारे को वो दिया है विद सर्टेन गाइडलाइंस स्टार्ट करने के लिए, बट भीलवाड़ा मार्केट, बिकॉज जो मेजर प्रोडक्शन है वो भीलवाड़ा सिटी एरिया में, और ये रेड कैटेगरी में है, तो यहाँ पे 3rd मई तक अलाउ करने की परमिशन नहीं है फिलहाल। और 3rd मई के बाद में भी लोग जो व्यूवर्स, हम लोगों से बात होती है हमारे सब कस्टमर से, तो वो कहते हैं कि जब तक मटेरियल हमारे पास में निकले, मार्केट चालू हो और प्रॉपरली हो, तो उसके बाद ही हम करेंगे। तो मेरा मानना है 15 मई तक कुछ चालू होने वाला भीलवाड़ा में लगता नहीं है, बिकॉज वो चालू होगा, वीविंग फिर प्रोसेस स्टार्ट होंगे, फिर कपड़ा मूवमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कैसे खुलता है और कितना परसेंट मार्केट में रेस्पॉन्स आता है, 10, 15, 20%, उसके अकॉर्डिंगली फिर बैकवर्ड ही चालू होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया मार्केट का खुलना, रिटेल का, और लोगों का वहां जाना और परचेज करना, दोनों इंपॉर्टेंट है।
हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कट गया, डिस्टरबेंस फोन आया था। मैं दोबारा हाँ। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हाँ जी। भारत में आपने जैसा बताया त्योहारों का बहुत महत्व है। जी। इन त्योहारों के समय पे लोग सबसे ज्यादा परचेस करते हैं। जी। कोविड-19 के बाद लोगों की गैदरिंग्स कम होने के बाद त्योहार जी। त्योहार की जो सेलिब्रेशन है वो जी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड में कैसा इम्पैक्ट हो सकता है और कब तक ये चल सकता है? ये इस साल की जहां तक बात करें, कम से कम 20% तो आप डाउनफॉल मान के चले तो जो भी सीजन जिसकी जो रेस्पेक्टिव सेल्स पर्टिकुलर उस रहती है, चाहे दिवाली की सेल हो, दशहरा की हो, चाहे वो हो, और मैरिजेस भी इस बार कम है कंपेरेटिवली, तो इसका 20-25% इम्पैक्ट आप मान के चलिए। तो उसको मिटिगेट करने के लिए जैसे अपने को कोई एक्सपोर्ट्स में और कुछ कुछ हो सकता है तो वो देखना चाहिए। आई मीन वो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान करने चाहिए अभी से, या कुछ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, सिंथेटिक वाले कुछ और कर सकते हो, कुछ और कैसे क्या कर सकते हैं, वो सोचना पड़ेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स पे जाना पड़ेगा। हमारे ईश्वरकरण जी से श्याम जी मार्डा का क्वेश्चंस है। जी। रिटेलर्स एंड मॉल्स के ऑर्डर्स इमीडिएटली नहीं आएंगे। लॉकडाउन के खत्म होने पर यानी मैन्युफैक्चरर को फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन लेना होगा। इस जी। सिचुएशन में ऑनलाइन एक ऑप्शन सेल करने का और कंज्यूमर तक पहुंचने का रहेगा। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंच सकते हैं हम? नहीं, ऐसा है कि कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जैसे अपने भी रिटेलर्स हैं, आज जो रिटेलर है क्या है कि सब जो पिकअप पॉइंट्स है जैसे हर एक मार्केट में है, तो उनको जो रिटेलर्स हैं अपने, देव टू स्टार्ट लोकली, बिकॉज अगर वो चालू करेंगे तो वो उनका पार्ट जो सप्लायर है, जैसे वी आर ए फैब्रिक सप्लायर, तो वो फैब्रिक सप्लायर और वो को गारमेंटों को सप्लाई करता है, तो ये धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा लोकली और फिर ग्रो होगा। जैसे रीजनल लेवल पे अपन देखते हैं कि भाई सपोज सर्टेन एरिया है, तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर के जो है, तो वो उसका जैसे वो चाहे कि वहाँ की स्कूल्स हो, चाहे वहाँ पे यूनिफॉर्म्स हो, चाहे वहाँ पे ये हो, तो वो लोग धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, बट ये ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा। और इस बिजनेस में जो अगर जो मैन्युफैक्चरर है फैब्रिक, वो अगर गारमेंट तक जाके आगे, तभी मैंने बताया था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा और सस्टेनेबल मॉडल भी बनेगा। तो सबको एफर्ट्स करने चाहिए, ग्रुप मिला के करना चाहिए कि भी कैसे कर सकते हैं इस काम को बराबर है। विद प्रॉफिट शेयरिंग। निम्बार्क क्वेश्चन से महेश्वरी का एक क्वेश्चन है सर। जी। जी। लॉकडाउन के बाद कंज्यूमर का परचेस का कौन सी तरफ बिहेवियर रहेगा? क्या चेंजेस रहेंगे और चेंजेस हियर। हाँ जी। उसके पैटर्न में क्या फर्क आएगा? डेफिनेटली पैटर्न में फर्क आएगा। पीपल विल थिंक मोर अबाउट द सेविंग्स बिकॉज दे हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज सिंस 91 अपने देखें, व्हेन वी आर हैविंग a $1 बिलियन का रिजर्व था, बाद में 91 के बाद जब लाइसेंस राज खत्म हुआ और लोगों ने काफी एक्सपेंशन किया और आगे लोगों ने आई मीन सबने ग्रोथ करी 91 ऑनवर्ड्स, और 2015 तक जो काफी ग्रोथ मॉडल रहा, तो अभी लोग उसको ध्यान में रखते हुए, वो ग्रोथ तो अभी आने वाली है नहीं इमीडिएट फ्यूचर में, फॉर 1 ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है अगर हम लोग बेटर वे में, अगर कैपिटल इनफ्लो, जैसे एवरी कंट्री इज थिंकिंग भाई हम लोग, जैसे जापान इज शिफ्टिंग फ्रॉम बेस्ड फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, यूएस इज आल्सो थिंकिंग, अगर वो मनी अपने इंडिया में टेक्सटाइल में पर्टिकुलरली ला सके या कोई आ सकता हो, तो वो थोड़ा बहुत ग्रोथ दे सकता है। या तो मेरा मानना है कि ये जो लोग डरे हुए हैं अभी 1 ईयर तक, ये 20% सेविंग, चाहे उनका जो बजट एक्स है क्लोथिंग के लिए, वो 20%, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 20% इम्पैक्ट सभी जगह आएगा। चाहे वो बड़ा हो तो वो अपनी कैपेसिटी का भी 20% कम करेगा, छोटा अपना भी 20% से कम करेगा, तो ओवरऑल 20-25% का हिट तो आना ही है हर एक आदमी अपने लेवल के हिसाब से। तो ये ग्रोथ मतलब ये नेगेटिव ही मानिए आप, मतलब 20% ग्रोथ नहीं होगी इस बार। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कौन सी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए? सबसे पहले बताया कि अपने कॉस्ट कंट्रोल, अपने जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कम करना पड़ेगा। सर अपनी जो सर थोड़ा पोज करके आराम से बोलिए, क्योंकि कुछ हमारे सुनने वाले आपको आपकी बातें लिख रहे हैं, तो अच्छा। उनको आपको फुटप्रिंट देनी है सर। अरे एक्चुअली क्या है कि हर आदमी अपना पैसा बचत करके, कॉस्ट कम करके अपने बिजनेस में लगाएं, और जो सेविंग अपने बिजनेसमैन है, अगर हम किसी को फैसिलिटेट कर सकते हैं
वो जब कर सकते हैं जब अपने पास कुछ कैपिटल इन्फ्यूज करें उसमें, अदरवाइज तो होगा नहीं। अभी क्या होता है, बिजनेस जब होता है अच्छी इनकम, आदमी फ्यूचर प्रोजेक्शंस लेके चलता है कि भाई ठीक है लास्ट ईयर मेरा ये था, होगा कुछ ग्रोथ होगा। अब जब लगता है ऐसा सिनेरियो जबकि ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है और प्रॉफिट्स अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, तो खर्चा कम करके बचत करके इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए सपोर्ट देना पड़ेगा। वो सपोर्ट सेकेंडली वो दो तरीके से हो सकता है, मैंने बताया टॉप लाइन बढ़ाएं या अपने खर्चे कम करें। टॉप लाइन बढ़ाने के लिए मैंने आपको कोलैबोरेशन की बात करी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हर आदमी को अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड देयर वीकनेसेस। ओके सर, भिवंडी से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जी मैं निशित पाठक को देता हूं। सर आप उनके क्वेश्चंस भिवंडी वाले को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। हेलो मदानी जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बढ़िया संक्षिप्त में जो समझाया है, आई थिंक इट्स गोइंग टू रिसाउंड वेरी वेल विद एवरीवन हु इज लिसनिंग। और आपने पूरा कवर किया है और काफी सारे क्वेश्चंस आपने जवाब तो वाइल टॉकिंग दिए हुए, बट कुछ क्वेश्चंस लाइव आए हुए हैं यहाँ पर। जी बताएं। सो वन ऑफ द क्वेश्चंस इज फ्रॉम भिवंडी कि पहला क्वेश्चन टू पार्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड की स्मूथनेस कब तक आने की आपको आप कहां तक फोर्सी करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड में स्मूथनेस आएगी? और उसका सेकंड ये है कि अगर वो स्मूथनेस आ जाए तो वो वर्कर्स जो गए हैं उनको कैसे मैनेज करके, 50% वर्कर्स निकल गए तो वो प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे मैनेज करें? देखो डोमेस्टिक का मैंने बताया मई में 20 to 30% तक चलेगा, जून तक 50%। तो कुछ लोकल, कुछ लोग आफ्टर लॉकडाउन आना शुरू भी होंगे, बिकॉज हर आदमी को कुछ ना कुछ काम चाहिए। जहां तक सवाल है डोमेस्टिक का, मई में 30%, जून तक 50% एंड देन जुलाई में 70-80% जो भी नॉर्मल कैपेसिटी चलती है अपनी, वो आ जानी चाहिए जुलाई तक, आ जानी जुलाई एंड तक। ये मेरा मानना है डोमेस्टिक के लिए। नाउ वी कम टू द एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में हमारे जहाँ पे बात हो रहा है, जो शिपमेंट है लोग 15 मई के बाद, अभी फार ईस्ट चालू हुआ पर वो कॉटन है, और क्योंकि हम लोग कॉटन यान भी एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाइना में थोड़ा सा उनका रिक्वायरमेंट आया है, तो कॉटन यान फार ईस्ट और चाइना। तो अभी जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है वो 15 मई के बाद थोड़ा शुरू होगा, वो भी 30%। आप मानिए तो अपनी जब कैपेसिटी 30% चल रही है तो ऐसा कोई बहुत नहीं कि ओवरनाइट वी कैन रन 50%, 100%। वेरी फ्यू पीपल, बिकॉज जो लोग चले गए माइग्रेंट वर्कर्स, उनको आने में जो डर उनके में बैठा हुआ है वो भी धीरे धीरे निकलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि 30 तो अगस्त तक, जुलाई अगस्त में एक्सपोर्ट नॉर्मल होगा, क्योंकि अगस्त में यूरोप में छुट्टियां हो जाती है। तो मेरा मानना है कि जुलाई ऑनवर्ड्स इट विल बी अराउंड 70% इन एक्सपोर्ट, अगस्त में 80% तक आ जाना चाहिए, मेरा असेसमेंट है ये। जी थैंक यू सो मच। आपने कॉटन की बात की तो कॉटन रिलेटेड दो क्वेश्चन है जी जगह से आए हैं। ये क्वेश्चन था भिवंडी से हरीश नागराज जी का, हीरामोती थ्रू पुनीत कुमार जी। अभी अगला सुकेतु शाह जी का है, दैट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द कॉटन प्राइस मूवमेंट? एंड दूसरे ही क्वेश्चन कॉटन रिलेटेड था कि इज इट ओके टू प्रोड्यूस कॉटन यार्न इफ यू हैव द परमिशन फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स? वो कीर्ति रुइया जी का। जी, ऐसा है कि कॉटन जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक में, कि एवरीवन इज हैविंग ए कॉटन स्टॉक, तो खाली जो कन्वर्जन आपको करना है, तो क्योंकि अगर मशीन को जब भी आप चालू करेंगे जीरो से, तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम, कुछ समय लगेगा मशीन को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इट्स लाइक ए न्यू प्रोजेक्ट, पूरा जब चालू करते हैं फेज मैनर में। तो कॉटन जब पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल में खाली पावर लगना है, वेजेस आपको कुछ देना ही देना है, कुछ देना ही है, तो उसको बेटर है जितना स्टार्ट करने परमिशन है विद सोशल डिस्टेंसिंग में, बिकॉज जब कैपेसिटी इतनी कम चल रही है तो यू कैन मैनेज वन रिंग फ्रेम क्लोज करके सेकंड रिंग फ्रेम। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए धीरे धीरे, ताकि तभी ओनली अपन जाकर के इसको रैंप अप कर पाएंगे। अदरवाइज मेरा तो मानना है स्टार्ट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा विथ ऑल द प्रिकॉशंस, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करके करें, गाइडलाइंस सबकी आ चुकी हैं। तो शुरू तो करना चाहिए, लोग शुरू कर भी रहे हैं, धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। जी thank you. Now there is a question regarding denims and apparel. This is a testament to your vast knowledge, sir. आपका नो ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, नॉलेज तो सबको बहुत है, बट जस्ट व्हाटएवर आई कैन ऐड आई एम जस्ट डूइंग इट, नथिंग इज, बिकॉज हम लोग भी सबसे सीखते हैं और करते हैं उसको, जो भी व्हाटएवर आई कैन डू आई कैन
से ऑनेस्टली जो जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं शेयर कर सकता हूँ। जी साहब बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज पिनाकी जी से, पिनाकी दास जी है, वो पूछ रहे हैं कि हाउ विल बी द इमीडिएट फ्यूचर डेनिम का और अपैरल्स का, इमीडिएट फ्यूचर क्या रहेगा? इमीडिएट फ्यूचर मैंने बताया कि बहुत डिफिकल्ट है, 3 महीने बहुत ही टफ है, बिकॉज जो मटेरियल है हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि अभी जब तक पहले स्टॉक लिक्विडेट नहीं हो तब तक प्रोडक्शन नहीं लेना चाहिए, चाहे उसको 15 डेज लगे चाहे 1 मंथ लगे, बिकॉज पहले सिस्टम में पैसा आना चाहिए, वो जब आएगा जब मार्केट शुरू होगा। तो हम लोग भी डेनिम में ऑलरेडी वी आर देयर, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो मटेरियल हमारा 20 डे 2 डेज का जो स्टॉक है फिनिश गुड्स वो निकले, पेमेंट्स आए, फिर बनाए। ये सब लोगों को स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, पहले तो क्लियर करना ही चाहिए 10-12 डेज जो स्टॉक्स उनके पास, ताकि पैसा कुछ आए, ताकि वो नया कैपिटल उसको इन्फ्यूज नहीं करना पड़े, रिस्क नहीं बढ़ानी चाहिए। जी, डेनिम की बात कर रहे हो तो देयर इज अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट डेनिम ग्रोथ इन दिस ईयर एज ऑलरेडी आईडीडी इज लॉस्ट? एक्चुअली क्या है कि कुछ कैपेसिटी जो बहुत एक्सेस हो गई थी, वो कैपेसिटी में अराउंड 25% 20% तो बंद हो गई है। जो वीक प्लेयर सभी जगह होते हैं और स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं, तो जो बिलो कॉस्ट जो चल रहा था और डाटा साइकिल इतना बढ़ गया था, और तो उस केस के अंदर थोड़ा सा जो मूवमेंट था पहले जनवरी फरवरी में ठीक हुआ था, ये मार्च के बाद बिल्कुल खराब हो गया। तो मेरे ख्याल से इट विल टेक अनदर 3 मंथ्स टाइम टू रिक्यूप, और उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होना चाहिए, बिकॉज अब नई कैपेसिटीज नहीं आ रही है, और चाइना का जो वैक्यूम है वो भी इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि चाइना की भी कॉस्ट अब बढ़ रही है, बिकॉज वहां पे भी कॉस्ट बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो बीच में उनके पास इंडिगो डाइस था, उन्होंने कॉस्ट को $5 से सीधा $10 ले गए, अभी अनाउंस 5.30 के पास आया। तो ये सब जो कॉस्ट डिफरेंसेस हैं, चाहे वो कोल की प्राइसेस ले लो, चाहे अपने केमिकल्स की ले लो, चाहे धीरे धीरे कम होकर के, और इंडिया में नॉर्मल ग्रोथ तो 5% 6% तो रहने वाला ही है टेक्सटाइल में, नॉट 8-10-12% कुछ भी फिगर हो, बट जो ड्रॉप है वो 5-6% भी आप देखिए इंडिया का, तो पर कैपिटा क्या कंजम्पशन है इंडिया, 0.75 पेयर है पर्सन, आई मीन 0.75, तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से डेनिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो चीपर है, इट रिक्वायर्स हार्डली एनी मेंटेनेंस, तो ये शेयर इंडिया में बढ़ेगा, और बॉयज गर्ल्स लेडीज सब पहनती है, तो ये इसका तो सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड वाइड है जो सेल होती है इतना। तो इंडिया में डेनिम का फ्यूचर जो ओवर कैपेसिटी से 1.5-2 साल खराब था, मेरे ख्याल से कुछ कैपेसिटी बंद होने से कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, और कुछ गारमेंट्स के एक्सपोर्ट भी यहाँ से बढ़ेंगे, चाहे वो कुछ अगर कैपेसिटी जैसे अपनी गवर्नमेंट सोच रही है बड़े बड़े टेक्सटाइल अपैरल्स पार्क लगा के, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे वो तेलंगाना में हो, तो मेरे ख्याल से इन टाइम्स टू कम इंडिया में बढ़ना चाहिए, डेनिम थोड़ा थोड़ा ब्रीथ मिलना चाहिए, जो कि लास्ट 2 ईयर से बहुत ही डिफिकल्ट फेज में है। जी, देयर आर टू क्वेश्चंस, सिमिलर फॉर्मेट के दो क्वेश्चन राजीव जी गिरोत्रा और संजय जी जैन का। रिसाइकल फाइबर, हाँ संजय जी जैन आलोक इंडस्ट्रीज के हेड और राजीव अच्छा के इंडोरामा इंडोरामा के। अच्छा जी जी जी। फाइबर के। So both have a very similar concern कि what is the scenario of recycle PSF in the near future, 3 to 6 months का अगर span ले, क्योंकि उनका prices availability and their comparison to virgin PSF prices। एक्चुअली पहले जो डेल्टा था, अभी अगर पीएसएफ प्राइसेस फ्रेश की कम हो जाएगी, अगर डेल्टा इज लेस देन 7-8 रुपीज, तो कोई जाएगा नहीं, और सब रिसाइकिल को क्यों यूज करेंगे, बिकॉज एक सर्टेन एप्लीकेशन लुधियाना में वेयर दे नीड सम हार्ड फील ऑफ फॉर मेकिंग स्वेटर, वो एक रिसाइकिल मार्केट में जा सकता है। और बाकी का बिकॉज द प्राइस गैप वाज क्वाइट हाई, तो पीएसएफ अगर कम हो जाता है, इतनी जो रॉ मटेरियल क्रूड के प्राइसेस कम हुए हैं, तो पीपल विल शिफ्ट टू फ्रेश वर्जिन पीएसएफ। तो मेरे ख्याल से ये इनका फ्यूचर ठीक है 3 मंथ्स to 6 मंथ्स, बिकॉज वो बॉटल्स की प्राइसेस जो उनकी 32 रुपीज हैं, वो अगर कम नहीं होती है, उनका कुछ डेल्टा जो कॉस्ट है, और अगर तो मेरे ख्याल से पीएसएफ रिसाइकिल का कंजम्पशन कम होगा, और जब टूरिज्म भी कम हो जाएगा तो उनका जो रॉ मटेरियल है बॉटल्स वो भी कम मिलेगा, बाहर से बैन है, तो रिसाइकिल पीएसएफ की जगह वर्जिन पीएसएफ का यूज बढ़ेगा। जी, thank you. One more question on technical textiles, the current hot favorite term technical textiles है। जी मनी जी का क्वेश्चन है, what is a good tech strategy to enter meditech space within technical textiles as a new entrant? काफी लोग हाँ
काफी लोग ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एक जो भाग है उसमें एज अ न्यू एंट्रेंट कैसे एंटर करें। नहीं, जैसे ये जो हेल्थ का इसमें रहेगा, चाहे वो मास्क मैन्युफैक्चरिंग, चाहे पीपी का ले लो, चाहे ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस का ले लें, एंटीबैक्टीरियल, एंटी जो भी है, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर तो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, चाहे वो क्लोथिंग में हो, चाहे वो इसमें तो जिसका टेक्सटाइल में है, बट साथ में मार्केटिंग इज ए वेरी टफ देयर, अप्रूवल्स आर वेरी टफ देयर। तो वो किसी ने किसी कोलैबोरेट करके, जिसके पास ऑलरेडी अप्रूवल और टेक्नोलॉजी हो, उसके साथ में कोई आगे बढ़े, और एक रीजनेबल कैपेसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अप्रूवल टेक्स लॉन्गर टाइम और तब तक आदमी सस्टेन नहीं कर पाता है। तो जिसको भी एंटर करना हो, वो कोलैबोरेशन के साथ में, चाहे वर्ल्ड की रिनाउंड कंपनीज हैं या कोई अच्छे ब्रांड्स हो, उनके साथ में चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लें, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। वो एक अच्छा आइडिया है कि टेक्सटाइल से रिलेटेड भी है, लोगों को सोचना चाहिए और अपना ग्रुप बना करके लोग इन्वेस्ट करें, ताकि रिस्क भी कम और रिटर्न भी या तो ठीक है, और एक एक्सपीरियंस कर्व में जब ऊपर आ जाते हैं तो फिर देन दे कैन गो फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मेरा ग्रेट। मानना है। दिवेश जी का भी सिमिलर क्वेश्चन था कि एनी ग्रोथ इन डिमांड फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स पोस्ट। It will be there. It will be there. Definitely, it will be there. People have to be now, because we never know any type of virus can come and they can attack. So अभी चल ही रहा है सभी जगह, तो ये तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो पक्का बढ़ेगी। एक ओवरसीज डीग्लोबलाइजेशन आपने टर्म यूज किया था। जी जी जी। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है अजय जी गुप्ता का, कि पोस्ट कोविड यूएस कितने एक्सटेंट तक टेक्सटाइल सेक्टर में जाएगा व्हेन इट कम्स टू डीग्लोबलाइजेशन, कि वो कितना डोमेस्टिक पे निर्भर करने लग जाएगा एंड लेस कंज्यूमर इन इंपोर्टिंग। नहीं, जहाँ तक यूएस का सवाल है, आज भी अपने देखें तो कम से कम वो 40%, मतलब उनका जो शेयर है, काफी बड़ा शेयर है, यू के बाद में नंबर 2 वो है, विद आई मीन उनका जो शेयर $348 बिलियन है, यूएस डॉलर। तो यूएस भी जो कर रहा है कि भाई कुछ सर्टेन थिंग्स वो दे वांट टू गो देयर इन यूएस, बिकॉज और सर्टेन वो कंट्रीज सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ पे कर सकते हैं। वो वही वाली बात मैं कह रहा हूँ कि अगर जो मार्केटिंग में दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिक साइज इज वेरी, they were $23 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी, तो अपने तो 2.94 है। तो अगर उस इकोनॉमी का अगर कुछ भी मिलता हो और वो कोलैबोरेशन होकर के इंडिया में आ सकते हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ वो फैब्रिक सोर्सिंग करें यहाँ से, चाहे वो गारमेंट सोर्सिंग करें, गारमेंट हो सकता है वो कहीं एक्स कंट्री में बनवाए, तो कुछ ना जो शेयर लेंगे तो इंडिया को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो यूएस भी थिंकिंग कि भी हम लोग भी कुछ कैपेसिटी जॉब्स वहाँ क्रिएट करें। अभी तक तो क्या सभी वो व्हाइट कॉलर जॉब पे थे, अभी उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा वी हैव टू आल्सो थिंक दैट हाउ वी कैन डू इट। तो ये बड़ा चेंज है, वी नेवर नो कि वो कितना कर पाएंगे, कितना, क्योंकि टेक्सटाइल बहुत रेम्युनेटिव नहीं है उतना, लेबर इंटेंसिव जो कॉस्ट उनकी लेबर की वो भी काफी ज्यादा। तो मेरा तो इतना मानना है कि सर्टेन थिंग्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स वगैरह हो सकता है वो कुछ कर लें, कुछ फाइबर या कुछ उसमें कर लें, स्पिनिंग में दे कैन गो, बिकॉज लॉट ऑफ ऑटोमेशन इज देयर, कैपिटल कॉस्ट उनके यहाँ कुछ नहीं है, पावर कॉस्ट को दे कैन सब्सिडाइज। तो कुछ करके हो सकता है जो मॉडल अपना हो, तो जो यार्न सेक्टर में वो खुद वहां पे कुछ कर लें, जैसे ऑलरेडी ओपोनेंट्स तो काफी वहां वर्क कर ही रही हैं। तो कुछ हो सकता है कि वो स्पिनिंग को पहले बनाएं और फिर उसके बाद वैलिडेट करें। जी। one of the key pillars you said was innovation आपके talk. Yes. So innovation related question is, right after the end of COVID-19, Yeah. I assume that hygiene is going to be the biggest factor that people can target. So Right. how do we combine hygiene and fashion? Look, as far as the textile is concerned, hygiene like different type of finishes by putting some extra cost, like maybe anti-bacterial or something like that. Some finishes with a minimum cost, people can think of it like that use will be like for inner wear or for outer this thing. So I think new finishes will be the idea, those who can afford, because the most of the population hardly they can afford. तो वो उस केस में तो आई मीन कुछ नहीं कह सकते, बट जो मार्केट शेयर इंडिया का पॉपुलेशन का है, और अगर इंडिया में ग्रोथ आएगी, बिकॉज अल्टीमेटली आवर इकोनॉमी कांट बी स्टैंड स्टिल एट 2.94, इट हैज टू ग्रो। जैसा कि एस्टिमेट है 1-2% डाउन भी होगा तो इट विल बाउंस बैक इन 21। तो कुछ जो साइज बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ शेयर अपने आप को बढ़ेगा, कुछ ना कुछ इनोवेशन अगर होगा तो पीपल विल टेस्ट एंड ट्राई, चाहे वो 1% हो चाहे 2% ऑफ द टोटल सेल हो आपका।
तो पर वो मार्जिन आपका बेटर देगा, तो वो आदमी को सोचना तो चाहिए। जैसे कुछ हमारे सब लोग कर ही रहे हैं, जैसे कुछ ना कुछ डिफरेंट फिनिशेस दे ही रहे हैं, चाहे वो फ्लोरोकार्बन हो, चाहे वो एंटीबैक्टीरियल हो, चाहे वो आई मीन, तो कुछ ना कुछ तो इसका भी फायदा मिलेगा। टेक्सटाइल में भी पीपल विल अप्लाई दिस हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कैसे फिनिशेस हम करके दें। जी। प्रोडक्शन के रिगार्ड्स में विद 30 एंड 50% प्रोडक्शन इन मई, जो एस्टिमेट्स आपने दिए थे, 30 in May, 50 in June. यस, Yeah, 30% in May. हेमंत जी मुछाला का सवाल है कि विद दीज एस्टिमेट्स व्हाट विल बी द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड हाउ विल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स टैकल दिस प्रॉब्लम? जैसे मैंने बताया कि 30% आपको उस तरह के खर्चे कम करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ पर्सन लाइक हु इज वर्किंग, यू हैव टू कीप द पीपल आल्सो। सो लाइक ठीक है, आप 15 डेज आए, 15 डेज चले जाएं, मतलब जैसा भी करना होगा, बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट टाइम फॉर 3 मंथ्स, वी हैव टू सर्वाइव, आई मीन। तो जैसे तो मेरा तो मानना है कि उतने खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगी पावर की 5% 7% जो भी कंपोनेंट है, बिकॉज certain system you have to run, particularly I'm talking about especially spinning where it's more power consuming. वीविंग में इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, और गारमेंटिंग तो है ही नहीं पावर का। तो ये मेरा मानना कि इस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, और इवन आप जीरो मार्जिन और नेगेटिव का इतना जो सस्टेनेबल हो आपका, वो तो थोड़ा बहुत तो नुकसान रहेगा। ऐसा नहीं कि आप यू कैन अर्न एट 30%, बिकॉज इन टेक्सटाइल इफ यू आर रनिंग बिलो 90% यू आर रनिंग इन लॉस, बिकॉज 1% इज इक्वल टू 10% ऑफ टारगेट प्रॉफिट। तो 90 के ऊपर 92, तो आपको 20% टारगेट प्रॉफिट आपका कम होगा। तो अभी के 90% से बिलो तो आप कर ही सकते हो, पर इसको सस्टेन करने के लिए यू हैव टू रिड्यूस द सैलरी, चाहे वेजेज हो चाहे कुछ भी हो, सबको लोगों को मिले, और डेफर करके दे दीजिए आप 3 महीने में। अगर आपको लगता है कि भाई आज मैं हिट ले रहा हूँ, तो दैट कैन बी कंपनसेटेड व्हेन द नॉर्मल सिचुएशन कम्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो सबका ही है, मतलब अगर अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं, आप ही सर्वाइव नहीं कर, तो इट इज वो वाली बात है, आपस में बैठ करके एमिकेबली इट हैज टू बी डिसाइडेड कि भी ये क्या चीज करें जिससे हम लोग इस डिफिकल्ट टाइम को निकाल सके। ये कोई लंबा टाइम नहीं है कि भाई आप 3 साल की बात करें, इट इज 3 मंथ्स ओनली, और 3-4 मंथ्स में जैसे आपका 50% आ गया, तो भाई चलो 50% कर लें, फिर जो डेफर कर दीजिए। आप ऐसा नहीं कि उनको लॉस दे रहे हैं परमानेंटली, पर है तो वो देखना पड़ेगा ना, जो वो सब लोगों का, हर एक आदमी अपने इंडिविजुअली दे हैव टू डिसाइड। तो आज मैनेजमेंट क्या है? वी आर ट्रस्टी एंड द पीपल दोज हु आर वर्किंग विद अस द टॉप पोजीशन, दे आर द मैनेजमेंट, वी आर ट्रस्टीज। तो आज सब लोग को बैठ के हम ये बात करने की कैसे इसको रिजॉल्व करें। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ ए ओनर ऑफ योर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वी हैव टू थिंक इन टोटलिटी कि भाई कैसे करें। मतलब यज्ञ में आहुति सबको देनी पड़ेगी, वेरी सिंपल। हम बात कर रहे हैं बिकॉज हर आदमी कट लेना चाहता नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो, तो वो सोचना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, टॉप टू बॉटम। थैंक यू। अनिल जी गोयल का सवाल है कि गवर्नमेंट का कोई बेनिफिशियल पैकेजेस कोई प्लान किया हुआ है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉर स्ट्रीमलाइनिंग देयर बिजनेसेस, बिकॉज़ दे विल बी हार्डली हिट मोस्ट। सर बातें हो रही सर, अभी कुछ हुआ नहीं। देखो सिडबी उनको जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वो दिया, वो एक अलग बात है। कुछ पैकेजेस की बात चल रही है कि भी कुछ ऐसा लोन ऐसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया जाए, उसका मोरेटोरियम बात चल रही है। एनसीटीसी सबने प्रपोजल तो दिए हुए, बट नथिंग, आई मीन गवर्नमेंट विल टेक इट्स ओन टाइम बिकॉज इट्स अ बिग पैकेज। ये अपने सबने सजेशन दिए हैं, जो नेशनल काउंसिल ऑन टेक्सटाइल कमेटी जो बनाई है उसमें सभी हैं, उन सबके सेशंस गए हैं, सीटी भी है, सब लोग हैं, सबने दिए हैं। अब सरकार इस पे इवेल्युएट भी कर रही है कैसे इसको दें। वो आई थिंक कुछ ना कुछ होगा, सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी, बिकॉज विदाउट दैट हाउ कैन वी सर्वाइव। जी जॉब वर्कर्स की सिचुएशन के हिसाब से मित्तल नागराज जी ने क्वेश्चन पूछा है कि जॉब वर्कर्स will find it difficult to survive for the next 1 year because already a lot of them were hand to mouth situation पे, तो वो कैसे सर्वाइव करें? कुछ any pointers that how they can survive? उनको डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ पैकेजेस या कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है कि जैसे क्या काम मिल सकता है, क्या काम हो सकता है, सिचुएशन तो बहुत खराब है, उसमें कोई अपन डिनाई नहीं कर सकते हैं उनकी पोजीशन, बिकॉज उनके पास मार्केटिंग नहीं है, दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द पीपल लाइक। तो वो जैसे 30% अगर जो मेन मैन्युफैक्चरिंग की ओन कैपेसिटी 30% चल रही है, तो पहले तो वो खुद करेगा अपना, वो कहाँ से करेगा? तो वो तो एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो उनके खर्चे भी उतने कम होंगे, उन लोगों की उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी लायबिलिटीज भी उतनी कम होगी। तो मेरा मानना है डिफिकल्ट टाइम है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जहां से भी रिसोर्सेज को पूल करके डालना होगा, एक बार डालना होगा, थोड़ा डालना पड़ेगा, वहाँ के लोग हैं कैसे करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है।
और सरकार को भी कुछ ना कुछ पैकेज देना पड़ेगा, सॉफ्ट लोन देना पड़ेगा, यानी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। आप इंटरेस्ट मत लो, आप डेफरमेंट करके उसका 2 साल 3 साल का 1 साल का मोरेटोरियम देके फिर आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले लें, तो सॉर्ट ऑफ ए फंडिंग टू द पीपल ताकि दे कैन सर्वाइव। यही है सोल्यूशन, बाकी तो बिना सर्वाइवल के तो कोई नहीं टिक सकता। बोला सभी चीज देनी है आपको, तो फिर वो तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। राजीव जी जैन का क्वेश्चन है, आई थिंक ही टॉकिंग अबाउट इंपोर्टेड फाइबर। तो ही इज आस्किंग कि ये देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन वर्जिन पीएसएफ इन चाइना व्हिच इज कोटिंग अबाउट 82 सेंट्स आफ्टर इंक्रीज 10 सेंट्स ओवर लास्ट 14 days, और जो with respect to crude WTI and Brent in this situation USD जो $77 पे लैंडेड प्राइस लगभग पड़ता है 70.50। तो जी कैसे टैकल करें अपने, कैसे कंपैरेटिव रहे? नहीं, अभी तो क्या देखो, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट गोइंग ऑन, न तो लोग बाई कर रहे हैं न कुछ करेंगे। ये प्राइस रहेगा तो चाइना से इंपोर्ट होना नहीं है, और यहाँ पे जैसे जो भी कुछ होगा तो फिर वो रिसाइकिल विल हैव इट्स ओन मार्केट शेयर। अगर लगता है कि भाई जो भी है, जो डेल्टा मैंने बताया, अगर उससे अगर डेल्टा कम नहीं होता तो फिर लोग रिसाइकिल यूज करते रहेंगे जो भी है, क्योंकि तो कैपेसिटी सबके पास में अराउंड 15 डेज का तो स्टॉक रहता ही है। मतलब तो 15 डेज अगर 30% कैपेसिटी पे आप चलाते हो, फिर 50% होते हो, तो कम से कम आपको 1 महीने का स्टॉक तो आपके पास है ही है अभी। तो 1 महीने में क्या सिनेरियो रहता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, उसके बाद रियल प्राइसिंग विल कम। मतलब तो क्रूड भी कहाँ सेटल होता है। अभी जून का क्रूड $20 WTI है अभी जून का। अभी तो मई का हुआ है, बिकॉज देयर इज हार्डली एनी स्टोरेज कैपेसिटी, इट इज ऑल फुल। तो उनको जो बंद करने की जो कॉस्ट है वो एज ए सब्सिडी आपको ऑफर कर रहे हैं। नेगेटिव क्यों हो सकता है, बिकॉज वंस दे स्टार्ट द ऑयल प्रोडक्शन व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द वेल, अगर उसको बंद कर देते हैं तो उसको चलाने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है जैसे टू गो फॉर द न्यू वेल। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, दे कांट डंप इनटू सी आल्सो। ये पोजीशन है, बिकॉज इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्रेशर। ये है प्रॉब्लम जी। मदानी जी, आप पीवी टेक्सटाइल पीवी यान के हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर है डाइड यान के। तो डाइड और केमिकल्स का इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी क्या रहेगा और प्राइस स्टेटस क्या रहेगा? राजीव जी गिरोत्रा, हेड ऑफ इंडोरामा, इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, डाइस केमिकल्स का जहां तक सवाल है, नॉर्मली हम लोग 15-20 डेज लेके चलते हैं। तो इन दिस चेंज सिनेरियो आई थिंक आफ्टर 3rd May द थिंग्स विल स्टार्ट स्लोली, बिकॉज तो हमारा मानना है कि 1 मंथ का तो स्टॉक सब लेके चलते हैं फिर 15 डेज, बट ऑन रिड्यूस कैपेसिटी इट इज गोइंग टू बी 1 मंथ। तो 1 मंथ तक तो कोई इशू है नहीं वहाँ, उसके बाद तो होगा तो फिर इश्यूज आएंगे। तो ठीक है, वो डॉप डाइट से कुछ ऐसा करके कुछ करेंगे, नहीं तो प्लांट्स नहीं चल पाएंगे। वो तो कुछ ना कुछ सब चलेंगे ना। तो टोटलिटी में है आप, एवरीथिंग यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस, इट हैज टू बी प्रॉपरली सप्लाई चेन प्रॉपर होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 3rd May ऑनवर्ड्स स्टार्ट तो होना चाहिए, बिकॉज वन साइड इज द इकोनॉमी, वन साइड इज कोविड। तो देखना पड़ेगा, बैलेंस हैज टू बी मेड to that country can also survive and this can also be arrested, that depends कैसे behavior रहता है अभी। this next up to 3rd is very very critical, ये कैसे behavior होता है। हेमंत जी मुछाला का एक क्वेश्चन है, जापानीज ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं कि जापानीज ऑर्डर्स का इन्फ्लो आएगा, बट आर वी रेडी फॉर जापानीज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, एंड इफ what should be the strategy that we should take to be able to match the quality requirements of Japanese import? No, as far as the yarn is concerned, because we are also exporting yarn to Japan, those standards are quite high, and they are also paying very high in terms of pricing. But they are paying good prices as well. So people, those who are able to make that, because the loss quantity are less, but I think and they don't have duty on Indian goods there. So basically, the share will increase, because Japan is also number 4th. The total share of $100 billion in textiles. So basically India can have some share, increase in share, because they're also shifting from China as well. And they've also set up a $2.2 billion fund for relocating. So India can be a good partner for them. And we think that export to Japan will increase, maybe fabrics, in apparels also, because they have some factories they have taken, in Gurgaon area and Noida, where they are putting up more investment for garmenting. I know some of the people, like those who are converted for Uniqlo,
and so they will hire the smaller units with their standards. So probably things will move like that, you know. One question regarding the stocks. Do you think post-COVID is the best time to do stock clearances for entire supply chain? Definitely. I mean, people have to get the money in the system, whatever stocks are there, because earlier people used to make, and because when the profits and everything was like everybody has to clear stock first, then only they should start the production, because so at least they can get the dead money in the system and they can reduce the cost as well. Right. Okay. One more question is, as you said that there is a gap between spinning capacity and finished fabric capacity, 6% and 23%. Apparel exports, I'm talking about the share, because the yarn, we are 23% of the global trade. But when it comes to the apparel, it's 6% only. So the what is needed is like, so where we have a fabric and all, it has to be conversion at apparel level. So one thing is, because why we are not able to do so, because our conversion cost is high. बांग्लादेश cheaper है, फिर free trade agreements नहीं है. आज ड्यूटी का बड़ा बेनिफिट बांग्लादेश को है, श्रीलंका को है, सभी अपने नेबर कंट्रीज को है, इंडिया को नहीं है. तो वो तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो नेगोशिएटिंग हार्ड कि भाई एफटीए करके या बायलैटरल ट्रेड करें, भाई जितना हमारा बिजनेस है तो तुम टेक्सटाइल का कुछ शेयर कुछ लें, वो ड्यूटी फ्री जैसे पहले होता था रेजिम में. तो कुछ ना कुछ मॉडल्स भी डेवलप होंगे आफ्टर कोविड-19, बिकॉज जब सब पे कुछ होगा तो कुछ ना कुछ नया निकल के आना चाहिए, जहाँ पे कि दे कैन ऑल्सो बैलेंस कि भाई ये सेगमेंट वाइज हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कैसे बैलेंस किया जाए. गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दैट दोज लाइंस. जी. एक और क्वेश्चन है regarding environmental sustainable practices in manufacturing become more and more essential in time to come. Anything that you could say about sustainability as a thing to look into? Sustainability is is a new concept and everybody looking for it, and we are responsibility towards environment. Like people have to work only organized sector, but unorganized, because it has a lot of costs involved there. So we have to see that how the balance can be attained. You know, those who are capable to do so, they should do it, so that they can cater the market where this is a very very important, and the other market, their market share can be filled by the junior ones, and so like it will happen like that only, because the small scale people can't do for that such a huge investment and this thing. This is my personal feeling, because everything requires resources, you know. तो वो देखना पड़ेगा कैसे क्या. सही बात है सर. क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं. आई एम टेकिंग योर 10 मिनट्स प्लीज आप थोड़ा कोऑपरेट करिए, क्योंकि काफी ऑनलाइन काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक हो रही है. इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं पूरे इंडिया से आपको सुन रहे हैं और आप अच्छी तरह से उसको आंसर कर रहे हैं. इट इज आवर प्रिविलेज सर टू बी विद यू. नहीं, इट इज माय इन सबकी ब्लेसिंग्स हमारे को है, और क्या हम कह पा रहे हैं, और हमको भी कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिल रहा है. हाँ जी, थोड़ी क्वेश्चंस हम बता दें जल्दी. क्लोज करें 5 मिनट, बिकॉज़ फिर मुझे जाना है एक जगह. आई मीन टू जस्ट गो विद कलेक्ट साहब एज अ मीटिंग, तो घर पे निकलना मुझे 7 बजे है वो, तो मैंने उनको. तो क्वेश्चंस काफी है सर, लेकिन मैं आपको अगर निकलना है तो मैं अनिल बिहानी जी को एक बार लेता हूँ. अनिल जी द मोस्ट नॉलेजेबल मैन इन द इंडस्ट्री. ही विल बी द लिस्ट पे आ रहे हो, मैं उनको जरा ले लूं. जस्ट रीजॉइनिंग एज अ या प्लीज. जी अनिल जी. नमस्कार भाई जी. नमस्कार मदानी जी, क्या हालचाल है? बस आपका आशीर्वाद, बताएं सब. सुपर. आपने बहुत ही ब्यूटीफुल यू समराइज्ड इट. बहुत अच्छी तरह आपने समराइज किया, और ये जो जवाब भी आप लोग ने दिया, तो मेरा सवाल से ज्यादा मेरा तो आप लोग से अर्ज है. मतलब जयेश भाई भी साथ में है. मेरी एक थॉट अभी मैंने इनको ये डाला था कि मुझे एक बात बोलनी है कि ये एक जो प्रॉब्लम है, अपन काफी दिन से सब लोग इसका सुन रहे हैं, प्रॉब्लम सब असेस कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लड़ाई रादर देन. बट अब ये एक ऐसा मौका है जिसमें मेरी इच्छा है कि आप जैसे हम देख रहे हैं, जयेश भाई ने अपनी लीडरशिप में हम लोग को बहुत कुछ, ये एक महीने में ही इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड अस 7 गुड स्पीकर्स, जिसमें काफी कुछ आया. बट अभी ये जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट लेवल और बैंक लेवल से जो करना है, तो मेरा एक ये है कि
I urge both you, because both of you all are good leaders, and the other leaders who are there, कि एक एटलीस्ट वन मुद्दे के लिए आप लोग एक कॉमन एसोसिएशन बोलो या चाहे वन पॉइंट एजेंडा के लिए, जो एक पर्टिकुलरली जैसे जिसकी एक दवाई समझो या कुछ बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि एक बैंक को या गवर्नमेंट को एक फिस्कल बेनिफिट इसका नहीं देंगे तो इट विल नॉट बी वर्केबल. आई जस्ट हर्ड बिल्कुल ठीक है. बांग्लादेश हैज प्रोवाइडेड 2% इंटरेस्ट रिबेट, ऐसा मेरे सुनने में आया. तो हाँ नहीं सही है वो 5,000 करोड़. जयेश भाई हमने देखा ये सो पावरफुल आप लोग हैं, तो रादर देन मैंने लास्ट एक आज सुबह वो लुधियाना और कुछ अलग थी सिटी की अलग ग्रुप हो रही है, काफी ग्रुप्स इसमें वर्क कर रही है, बट उसको अगर एक बैनर पे एक पैनल पे एक पावरफुल बना के, मतलब ऑल इंडिया का एक टेक्सटाइल का पैनल बना के उसकी समरी को एक पावरफुली पेश करके इसका रिजल्ट जल्दी लाएंगे तो लोग बाग ये क्रम्बल होने के पहले इसके बारे में आपसे और इनसे अर्ज है कि व्हाट आर यू ऑल थिंकिंग ऑन दैट पैटर्न. नहीं एक्चुअली मैं बताऊं आपको अनिल जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. एक क्या है कि एनसीटीसी बनाया नेशनल काउंसिल ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग पे, उसमें टेक्सप्रोसिल, एसआरटीपीसी, सीटी, वो सिटी के भी हम लोग सब आरटीए में और सिटमा साइमा सब हैं उधर, निटमा. तो अभी अपने क्या जैसे एपीसी एक्सपोर्ट, इन सब की जो कॉमन प्रॉब्लम्स को लेकर के इनको एक जो मेमोरेंडम दिया गया उसमें सब चीजें लिखी गई थी कि पैकेज और ये फाइनेंशियल अलग कमेटी. और ये अब क्या हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग में जो, क्योंकि बड़ा पैकेज है, लोग लगे हुए हैं, सबको पता है कि अगर सर्वाइव नहीं करेंगे तो बिना गवर्नमेंट के यू कांट सर्वाइव, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गवर्न बाय देम. तो अगर जब उनको भी पता लग रहा है कि भाई अपने को अगर सस्टेन करना है, इतनी गवर्नमेंट सब लोग इतने बड़े बड़े पैकेजेस दे दिए हैं, तो दे कैन ऑल्सो. और लकीली क्या कि वो लोग सोच रहे हैं, और लकीली प्लस पॉइंट है कि जो एक्सचेकर है उसके अंदर ऑयल अपना इतना है, तो उतनी $100 बिलियन तो उनको वहीं सेव कर सकते हैं. ये तो वो पैकेज देने के लिए कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे, बिकॉज ये भी एक फेवरेबल है. 3 महीने की अपन कौन सा कोई साल भर के लिए मांग रहे हैं भाई, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. तो ये सारी जो चीजें हैं उसको अपन बात करके देख रहे हैं. तो वो जो कमेटी बनाई है यही था कि भी स्पिनिंग का अलग इंटरेस्ट है, वीविंग का अलग है, गारमेंटिंग का अलग इंटरेस्ट है. तो एनटीसीटी जो बनाया है, एनसीटीसी इसलिए बनाया, नेशनल काउंसिल ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का, कि सबके मेमोरेंडम लेके उसको टेक्सटाइल का मिनिस्टर वो हेड कर रहे हैं. तो वो सबकी प्रॉब्लम्स वो एक प्लेटफॉर्म पर तो ले आए. अभी तो सरकार का डिसीजन है कि वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराए, क्या पॉलिसी दे. अनिल जी, एवरीबडी इज वरीड, जितना बड़ा उसको उतनी बड़ी प्रॉब्लम है. सही बात है, बट वही था प्रॉब्लम. जैसे तो ये बिल्कुल, तो ये सिटी भी जैसे हम लोग सिटी में भी तो सब लोगों का सजेशन, क्योंकि हर एक आदमी 10 प्रॉब्लम मेरा इंटरेस्ट कर जाऊंगा, आप अपना इंटरेस्ट, तो वो नहीं करके उन्होंने एक बना दिया भी सब जो कॉमन एक मिनिमम प्रोग्राम है उस चीज को अपन कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उसी पे चल रही है. कम से कम काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और देखो कुछ ना कुछ आना चाहिए अनिल जी. लेट अस होप फॉर द समथिंग टू कम आउट. परफेक्ट. जी ये और दूसरा एक पॉइंट, उसका प्रेजेंटेशन की कॉपी भी मैं आपको भेज देता हूँ. आई कैन शेयर दैट, जो बनाया हुआ आपको. नहीं, बिकॉज आई वाज देखो जो ये डिसेंट्रलाइज सेक्टर है जो भिवंडी वगैरह, एंड जयेश पाठक इज वो रियली पावरफुल नॉट इन टर्म्स ऑफ हिज नॉलेज. रेस्पेक्ट भी है. पूरी इंडस्ट्री साथ में जुड़ के एक ऐसा बॉडी बने, और जिसको जैसे एक सिग्नेचर हो या कोई भी टाइप का हो कि भिवंडी का हर आदमी उसमें एक मेमोरेंडम में ये कर रहा है, समवेयर वेयर गवर्नमेंट रियलाइजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इट इज प्रेजेंटेड इन वेरी पावरफुल मैनर, तो उसका रिजल्ट जल्दी आ जाए. नहीं बिल्कुल ठीक है. नहीं बिल्कुल, मैं आपको भेजता हूँ उसका एनसीटीसी का, और काफी पॉइंट जो आपने ना सब पॉइंट्स लिए हैं उसके अंदर, सारे सब पॉइंट पावर लेवल पे भी सभी पे, कि भाई सब चीज क्या करके टेक्सटाइल को, अब जैसे अपन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल इज नंबर 2, तो उसको भी आपको उसी एंगल से देखना पड़ेगा. वी आर नॉट हाईटेक इंडस्ट्री और समथिंग वेयर वी डोंट हैव अ कंपटीशन. वी हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन विद मार्जिन और जीरो मार्जिन, और विद हाईएस्ट लेवल एम्प्लॉयमेंट, हाईएस्ट लेवल एम्प्लॉय. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को बोल रहे हैं सर आपको सस्टेन करने के लिए आप ही को रास्ता दिखाना पड़ेगा. तो चल रहा है कि भाई कैसे क्या कर रहे हैं. अब देखो सरकार क्या करती है, सरकार भी कुछ अच्छा करेगी आई थिंक, बिकॉज दे आल्सो अंडरस्टैंड. और ऐसी प्रॉब्लम तो वर्ल्ड में कभी हुई नहीं ना, पूरा होल वर्ल्ड लॉकडाउन हो, हर वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो, ऐसा तो कभी वी नेवर थॉट ऑफ.
नेवर इमेजिन, सही बात। ठीक है ना, तो सही बात करना है। कुछ तो जैसा कुछ होगा आपने अनिल जी। आपने बताया एनसीटीसी का जो आपने प्रेजेंटेशन किया वो जरूर आप नहीं हमें नहीं, हाँ अभी अभी भेजता हूँ जयेश भाई आपको, आप सर्कुलेट आप करते हैं अभी, मैं आप मुझे भेज विद इन मिनट टाइम आफ्टर दैट आई विल जस्ट सेंड इट टू यू, यू Yes. कैन सर्कुलेट, तो काफी उसमें सेशंस हैं उसमें अलग। बराबर है। कुछ भी रह जाएगा तो हम आपको एड इन कर सकते हैं, क्योंकि आपने अरे नहीं नहीं, वाला ले चुके हैं आप, तो आप हाँ आपने मार्जिन आपके पास हमसे ज्यादा है। हम लोग थोड़े लेट हो गए। आप रियली पैडेड बॉडी है एंड दैट इज वेरी नाइस। नहीं नहीं, आई एम आल्सो इन द सिटी बोर्ड, तो सिटी के मैं आरटी में चेयरमैन हूं, तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट आई एम आल्सो इन कॉन्फिडेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अजय वो हमारा जो कमिटी है उसमें, दैट्स व्हाई वी आर अपडेटेड, तो आपको भेज देता हूं। हाँ सर, हाँ। थैंक यू थैंक यू। अभी क्वेश्चंस आंसर पूरे हो गए, लेकिन सारा लोगों का पेट नहीं भरा है क्योंकि क्वेश्चंस पेंडिंग है। we'll have next time privilege to be हाँ कभी 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 कोई करेंगे, दिक्कत नहीं, कभी जरूर कभी कोई रिक्वेस्ट दिक्कत करेंगे। नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स and hope to थैंक्स see you again and hope for the best for the industry. थैंक यू भगवान Thank you. श्री श्रीनाथ जी God से bless. प्रार्थना करते हैं। थैंक यू Yes, thank you sir, thank ओके, you. थैंक यू सर।